जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिनको ये लगता है कि मोदी सरकार ने क्या किया और ये विपक्षी दल गुमराह करके जनता का मन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक वो अपने कोशिश में कामयाब भी हुए 2024 के चुनाव में। मगर जब वापस लोकसभा चुनाव के बाद इंडी अलायंस की दाल नहीं गली और भारतीय जनता पार्टी और खासतौर मोदी ने अपने दो साथियों को कंपेल करके सरकार बनाने में कामयाब हो गए। खास तौर से जो उनके मजबूत साथी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, एक कंधा ऐसा दिया कि वो अडिक माइलस्टोन जैसा का, और फिर दूसरा कंधा नीतीश कुमार। मगर सनातन विरोधियों को लग रहा था कि अब तो गई भैंस पानी में। अब मोदी जी जिस हिसाब से 10 साल से बड़े फैसले, खास तौर से सनातन प्रेमियों के फैसले ले रहे हैं, अब वो तो ले नहीं पाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं जिस बड़ी खबर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो है गुजरात के बेट द्वारिका से। बेट द्वारिका में पिछले साल, मतलब जो कब्जा हो गया, और कब्जा किसने किया? अतिक्रमण करके विशेष समुदाय के लोग। अब पूछो कि कृष्ण की भूमि में मुसलमानों का क्या काम? मगर ये सोची समझी रणनीति कांग्रेस की कि एक तरफ तो वर्शिप एक्ट लागू कर दिया कि जितने भी 1947 के बाद के जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उसको कोई उस पर दावा नहीं ठोक सकता है, और दूसरी तरफ कब्जा इनका जोर शोर से करवाने का, मतलब जितनी भी सरकारी जमीन है वो सब जमीन हमारी है। उसकी वानगी देखने को मिली कि सोमनाथ के बगल में जितने अवैध बाजार बने थे, प्रशासन लगाकर सभी अवैध बाजारों को खाली करा दिया गया। दूसरा, अब बेट द्वारिका में अवैध बाजारे वहां की खाड़ी में बना लिए। ऐसा 2022 में पार्ट 1 पीला पंजा चला था। मगर कल की जो खबर है कि 50 से अधिक कमर्शियल बिल्डिंग सभी ध्वस्त कर दिए गए। मतलब अब की बार जो सरकार आई है भूपेश पटेल की, एक नंबर फैसले लेने में, और इनके जो गृह मंत्री हैं हर्ष सिंघवी, बड़े फैसले ले रहे कि जो भी अवैध संपत्ति कब्जाई गई है सब कोई भी सूरत में खाली करना पड़ेगा, और उसके बदले में
बड़ी बात यह है कि कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा। अब दूसरी खबर जो है वो महालोक, महाकाल की नगरी उज्जैन में महालोक का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे निजामुद्दीन कॉलोनी में 251 अवैध कब्जे करके घर बनाए गए और विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने 51 करोड़ मुआवजा इन लोगों को दिलवाया और 51 करोड़ मुआवजा लेने के बाद भी ये लोगों ने अपना घर खाली नहीं किया। फिर परसों 2 दिन की नोटिस में मोहन यादव की सरकार 6 जेसीबी मशीन और 6 पोकलेन मशीन लेकर एक साथ पूरे अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ पहुंचती है और पूरा नामो निशान मिटा दिया जाता है और वहां पे तकिया मस्जिद भी है। अब तकिया मस्जिद को भी तो तकिया मस्जिद भी गिराई गई और जैसे ही मस्जिद गिराई गई वैसे ही वहाँ पे महिलाएं, बच्चे, विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और कहते हैं कि हमारे अल्लाह का घर तोड़ा है, इनके अल्लाह इनके हाथ पैर तोड़ेंगे। तो ये इनकी कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की सोची समझी साजिश है कि एक तो धर्म के नाम पे पहले ही पाकिस्तान बांट दिया गया और वहाँ पे जो हिंदू थे उनको या तो धर्म परिवर्तन करा दिया गया या उनको वहाँ से निकाल दिया गया, उनके हकों से उनको वंचित कर दिया गया और अपने देश में जो जमीनों छोड़ के गए उसको वक्फ को दिला दिया गया। वक्फ बोर्ड के नाम पे अवैध कब्जे कराए गए। तो इसलिए मोदी सरकार और मोदी के द्वारा जो भी स्थापित सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, चाहे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, चाहे गुजरात में भूपेश पटेल, चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव, चाहे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहब और चाहे राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ये सभी सरकारें हिंदुत्व के तरफ जाते हुए, धर्म सनातन के तरफ जाते हुए और भारत की जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। हाँ, ये है कि कांग्रेस द्वारा ये जो रची गई स्वान कि पहले सरकारी जमीनों को कब्जा करा दिया, अब वहाँ की सरकारों को मजबूर होकर उनको मुआवजा देना पड़ रहा है और मुआवजा देने के बाद भी तकिया मस्जिद के आजू बाजू के लोग निजामुद्दीन इलाके में मुआवजे लेकर भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस को पूरा कांग्रेस एक्सपोज हो गई। ऐसी ही घटना रुद्रपुर हल्द्वानी में हुई थी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को कब्जा करके अपने घर, मदरसा और मस्जिद बना दिए और वहाँ के प्रशासन की ढुलमुल रवैये नीति से ही ये अवैध कब्जे हुए। और जब पुष्कर सिंह धामी सरकार और रेलवे ने नोटिस जारी किया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद खाली करने की बात आई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अब इस कड़कड़ाती ठंड में ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये विक्टिम कार्ड कब तक खेलेंगे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया कि सरकार इन लोगों को पहले कहीं रहने की व्यवस्था करे, उसके बाद इनकी जगह खाली करावे। तो 1 करोड़ घुसपैठ करके
इसी को लैंड जिहाद कहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी सरकारें, सारी सरकारें या केंद्र सरकार ऐसा कानून बना दे कि जितने भी अवैध कब्जे हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हैं, या रेलवे की ज़मीन पे कब्जा है, या कलेक्ट्रेट ज़मीन पे कब्जा है, उसको खाली कराने के बाद इनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। उसके बदले में इनको कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मुआवजे मिलते रहे तो नई नई ज़मीनों पे ऐसे ही कब्जा करते रहेंगे और इनके हौसले बहुत ही सातवें आसमान पे है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बेट द्वारिका में बुलडोजर चला है, एक वैसी ही बुलडोजर उत्तराखंड में भी चला था, उत्तरकाशी में। तो मेरी सभी सरकारों से अपील है कि जहाँ भी सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके अपना आशियाना बनाए हैं, या अवैध मस्जिद बनाए हैं, या अवैध मज़ार बनाए हैं, कोई भी अवैध निर्माण है, उसका सख्ती से जांच होना चाहिए। और वक्त के नाम पे कब्जाई गई ज़मीन अब शीघ्र ही वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल संसद में पास होगा, इसी शीतकालीन सत्र में पास होगा, और देश की जितनी भी सरकारी ज़मीनों को ये लोगों ने कब्जा किया है, जैसे अभी संभल में हरिहरनाथ मंदिर के स्वरूप को जामा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, और जब वहाँ पे एएसआई टीम जाती है सर्वे करने के लिए तो उस पर पत्थरबाजी होती है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे 19 कुएं खुदाई में मिले हैं और 3 से 4 मंदिर मिल गए। बावड़ी, कूप, मतलब ये जो धार्मिक ये सनातनियों के जो धरोहर मिल रहे हैं, ये कहीं न कहीं सनातन का उदय है और पूरे देश में सनातनी सरकार स्थापित हो रही है। और हमें दिल्ली वालों से भी यही अपील है कि जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पे दिल्ली में भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने। उनको एक 50 सीट से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि देश में बस रहे अवैध घुसपैठिए और रोहनिया, इन लोगों का इलाज होगा और इनको जरूर देश से डिपोर्ट किया जाएगा। अब इसके बाद जो अगले सरकार का चुनाव होगा, इसके बाद बिहार में चुनाव है, तो बिहार के लोग भी सजग होकर जात पात में न बटे, विकास की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को हाथ मजबूत करें। और इसके बाद जो हमारा लक्ष्य है अब की बार पश्चिम बंगाल, क्योंकि एक घुसपैठ की जो जननी है वो इस समय पश्चिम बंगाल बन गई है। और जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार का बढ़ावा कहीं न कहीं ममता सरकार दे रही है। इसके लिए समग्र हिंदू समाज से मेरी यही अपील है कि एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में भी एक प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लगा? अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को शुभ नवरात्र, शुभ मकर संक्रांति और साथ ही महाकुंभ की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद।